अब बच्चों अलग अलग परिस्थितियों में एक जैसे अनुपात पर हम लोग चर्चा करते हैं कि अलग अलग परिस्थितियों में एक जैसा अनुपात आ सकता है क्या। चलिए एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। सबसे पहले यहाँ एक खेत आप देख रहे होंगे। इस खेत की लंबाई है 40 मीटर और चौड़ाई है 20 मीटर। ठीक है, अब इसकी लंबाई का और दूसरे चित्र में इसको अभी करेंगे। इस चित्र में देखिए ये कक्षा कक्ष है, ये क्लासरूम है। इस क्लासरूम में जो लड़कों की संख्या है वो 50 है और लड़कियों की संख्या वो 25 है। ठीक है, तो हम पहले केस की बात करते हैं कि जो यहाँ पर खेत की लंबाई, ये खेत है, खेत की लंबाई का चौड़ाई से अनुपात क्या होगा। तो लंबाई पहले लिखी है बच्चों, तो ये ऊपर आएगी, चौड़ाई बाद में लिखी है तो इसे हम नीचे लिखेंगे। तो 40/20। अब 40/20, 0 से 0 काट दीजिए। 4 और 2 को जब आप सरल करेंगे 2 के पहाड़े में काट देंगे 2 पे, 2/1। चलिए इसे हम दोबारा से मिटाकर दिखाते हैं आपको एक बार कि 0 से 0 को काटा और 2 से हमने 4 को 2 पे काटा, तो ये आपका यहाँ पर 2 1 पे कटा, तो ये आ गया 2/1 और अनुपात रूप में लिख सकते हैं 2:1। इसे कहते हैं सरल करना। जैसे भिन्न को सरल करते हैं ना, वैसे ही हम इसे सरल करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात क्या होगा। तो लड़के पहले लिखेंगे 50, लड़कियां बाद में लिखेंगे 25। तो 25 के पहाड़े में ये काट दिया 2/1, यानी 2:1 आ गया। तो आप देख रहे हैं यहां भी 2:1 आया, यहां पर भी 2:1 आया, यानी अलग अलग परिस्थितियां थी लेकिन अनुपात आपका एक जैसा था। तो ये इसी को बोलते हैं समानुपात। ये आप अगले लेक्चर में सीखेंगे। यहाँ 40 मीटर और 20 मीटर का अनुपात, 50 लड़के और 25 लड़कियों का अनुपात बराबर है, यानी समान है। तो अब यहां पर आगे देखेंगे, इसे तुल्य अनुपात भी कहते हैं। तो 3:5 के विभिन्न रूपों को लिखिए। तो 3 अब अलग अलग रूप में, इसका मतलब अनुपात हो सकता है, एक ही अनुपात अलग अलग रूपों में लिख सकते हैं। 3:5, 3/5। पहले आपने इसको भिन्न की तरह 2 से गुणा कर दिया, अंश को भी 2 से गुणा, हर को भी 2 से गुणा। आपका उत्तर आया कितना, 6/10। इसी प्रकार से 3/5, 3, अब इनको 3 से गुणा कर दिया अंश और हर में, 3 तिया 9, 5 तिया 15। अब देखिए इसी प्रकार से आपने अब इसको 50 से गुणा कर दिया तो 150 और 250 आपको प्राप्त हुआ। तो ये 3:5। अब ये देखिए ये क्या आया, 6/10, 9/15, यानी 9:15। ये सभी बराबर है। इसका मतलब ये असंख्य रूप से ये चेन आपकी आगे चलती हुई जाएगी। ये इसके विभिन्न रूप हैं। तो किसी अनुपात के भिन्न के अंश और हर में समान राशि से गुणा करने पर अनुपात आपका वही रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 2:5 और 5:8 में कौन बड़ा है। तो देखिए बहुत आसान है। पहले मैंने 2 सूरजमुखी के फूल लिए 2:5 दिखाने के लिए, यहाँ 5 लिए। यहाँ आपने 5:8 को, ये 5 फूल है, ये 8 फूल है। तो अब बताना है कौन बड़ा है। तो बच्चों ने इनको समहर बना लीजिए, यानी दोनों का हर एक जैसा कर लीजिए। तो आप देखेंगे कि 2:5 को 2/5 लिखेंगे, 5:8 को 5/8 लिखेंगे। तो इसका जो हर है इससे तो आप इस वाले जो आपका अनुपात दे रखा है इससे गुणा कर दीजिए और इसके हर को यानी 8 से इससे गुणा कर दीजिए, 8 से। तो आपको प्राप्त होगा 16/40, 25/40। दोनों का हर आपका समान है। अब देखना आसान है, 16/40 और 25/40 में कौन बड़ा है। कौन बड़ा है, 25/40, यानी कि आपका 5:8 बड़ा है। ये स्पष्ट हो गया हमारा। ऐसे ही यहां पर अनुपात के सरलतम रूप की बात कर रहे हैं। तो जैसे अब आप देख रहे होंगे इस इधर की साइड में 10 नीम के पौधे हैं। मान लीजिए आपने अपने स्कूल में 10 नीम के पौधे लगाए और 8 अशोक के पौधे लगाए। तो अशोक के नीम के पौधे और अशोक के जो पेड़ लगाए हैं आपने, उनमें अनुपात क्या है। तो पहले किसका पूछा हुआ है, आपने पहले नीम का लिखा है, नीम के पौधों का अशोक के पौधों से अनुपात। तो आपने 10:8, फिर इसको 2 के पहाड़े में भाग किया। देखिए 10/8 है, आपने इसको भी 2 से भाग किया और इसको भी आपने 2 से भाग किया। तो ये भाग हुआ 2 पंजे 10, ये भाग हुआ 2 चौक 8, 5/4, यानी अनुपात क्या आया, 5:4। इस प्रकार से सरल करना है। यदि दोनों एक ही पहाड़े में आ रहे हैं तो उसे एक ही पहाड़े से आपको भाग कर देना है, भूलना नहीं है। इसी को कहते हैं अनुपात का
सरलतम रूप। आशा है आप इस प्रकार के सवालों को हल कर लेंगे। जैसे कि अब ये सवाल है 36:24 का सरलतम रूप बताइए। तो आपने 36:24 को पहले बटे के यानी भिन्न के रूप में लिख लिया, पहले लिखिए भिन्न के रूप में। उसके बाद अब आपने क्या किया, 36/24 है तो पहले आपने इसको 2 के पहाड़े से भाग किया, तो 2 के पहाड़े में 18 और 2 के पहाड़े में 12, 12 दूनी 24, 18 दूनी 36, 2 के पहाड़े में भाग कर दिया, ये आ गया। अब 18 और 12 दोनों फिर 2 के पहाड़े में कट रहे हैं, ये भी आप 2 से भाग करिए, 2 से भाग करिए, प्राप्त होगा 9/6। अब 9 और 6 दोनों ही 3 के पहाड़े में भाग हो जाएंगे, तो जब आपने 3 के पहाड़े से भाग किया तो उत्तर प्राप्त हुआ 3/2। अब ये एक को छोड़ के और किसी पहाड़े में नहीं आएंगे, अर्थात यही इसका सरलतम रूप है। यानी सरलतम रूप क्या हुआ आपका 3:2। 36:24 को आप 3:2 भी लिख सकते हैं सरलतम रूप में। अब जैसे एक सवाल है, यहां पर आप चित्र देख रहे होंगे, छायांकित भाग यानी जिसपे कलर हो रहा है और जिस अछायांकित यानी जिसपे कलर नहीं हो रहा है, उनके भाग को लिखिए। तो बच्चों छायांकित पहले लिखा है, यानी छायांकित को आपको ऊपर लिखना है, ये छायांकित भाग है, और बटे में आपको लिखना है अछायांकित भाग, ये अछायांकित भाग है। तो छायांकित भाग को गिनिए जरा इस बॉक्स में। ये पहले तो हाँ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 हैं। और अछायांकित कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 6/10। लेकिन अभी सरलतम रूप नहीं है, दोनों 2 के पहाड़े में भाग हो सकते हैं। इसे भी 2 से भाग कर दीजिए, इसे भी 2 से भाग कर दीजिए, प्राप्त होगा 3/5, यानी कि आपका उत्तर आएगा 3/5। इस प्रकार से आपको करना है। तो ये हल हमने अभी यहां पर प्राप्त कर लिया है। आशा है आपको सरलतम रूप करना आ गया होगा।